डियर आरबीआई एस्पिरेंट्स, हमारे इस आरबीआई की जर्नी का पहला पड़ाव अब आने वाला है। हमारा फेज 1 एग्जामिनेशन होना है 18 अक्टूबर को, और ये जो बचा हुआ टाइम हमारे पास है, 1 या 2 दिन का ये जो समय हमारे पास है, इस समय हम बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं, पैनिक भी हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में वो लगातार वो एक एक कांस्टेंट एक ब्रेन चल रहा है कि कैसा पेपर आएगा, हमारा कैसा होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। मेरे मॉक्स में अभी तो एवरेज स्कोर ये आ रहा था, वहाँ पे एग्जाम में क्या मैं इतना कर पाऊंगा या इससे बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है, और इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि बचे हुए टाइम में हम क्या करें और क्या नहीं कर दें, राइट। तो आई थिंक इस समय ये जो आपका लास्ट 1 या 2 दिन का समय होता है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल मत सोचिए। फोकस रहिए, माइंड को रिलैक्स रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि जो आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कीप ऑन रिवाइजिंग दैट कॉन्टेंट। और साथ ही साथ अपना क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश यानी कि जो 3 प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप उन एरियाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन एरियाज में आपको लगता है कि आपकी गलतियां ज्यादा होती हैं। बचे हुए 1 या 2 दिन के समय में आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम के लिए कुछ भी तैयार आप कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आरबीआई इज नॉट आस्किंग यू एनीथिंग सुपरफिशियल। वो कुछ भी अगर आपसे पूछेगा, किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है, तो थोड़ा वो डिटेल्ड होता है, वो थोड़ा डीप नॉलेज डिमांड करता है। तो इस टाइम पे कुछ नया शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं है। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द जीए कंटेंट, और उसके साथ साथ आप जो प्रैक्टिस वाले एरियाज है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, उसमें उन एरियाज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए जिनमें अभी तक आपकी ज्यादा गलतियां होती हुई आई हैं, सो दैट यू कैन मास्टर योर मिस्टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले कि हाउ डू वी यूटिलाइज द लेफ्ट आउट टाइम। अभी जो एग्जाम से पहले हमारे पास जितना टाइम है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे तैयार किया जाए, सो दैट वी आर वी अचीव बेटर रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रिपरेशन है वो केवल आपका फेज 1 नहीं है, वहां पे 3 फेजेस में हम अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी हमारी एक परीक्षा हमारी हो रही होती है। फेज 1 आपका क्वालिफाइंग है, जो कि होने वाला 18 तारीख को, जो कि हमारा पहला पड़ाव है, और यहाँ पे हमारी जर्नी रुकेगी नहीं। फेज 1 को क्लियर करने के बाद फेज 2 आएगा, जो कि अगेन वो फेज 1 से भी एक टॉप लेवल चीज होगी, क्योंकि यहाँ के नंबर आपके जुड़ने वाले हैं, मेरिट इससे बनने वाली है। और उसके बाद फिर आएगा आपका फाइनल पड़ाव यानी कि इंटरव्यू। यहाँ पे ज्यादा बहुत परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने फेज 1 क्लियर किया और आपने फेज 2 क्लियर किया है, तो इंटरव्यू आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचने में आपकी वो मेहनत दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू आपके लिए बहुत ट्रबलिंग नहीं होगा। ट्रबलिंग है फेज 1, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाई किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फेज 2 अगेन बहुत आपका इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर गेन होंगे, ये जो आपकी मेरिट बनाएंगे। तो ये एक आसान जर्नी नहीं है। अगर आप लोगों ने सपना देखा तो आप लोगों ने उतनी मेहनत भी इस सपने को अचीव करने के लिए डेफिनेटली करी होगी। आगे बढ़ते नाउ, एक बार पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं। जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 अब 18 तारीख को होने वाला है, परसों, उसमें क्या क्या चीजें हैं। आपके पास 4 सेक्शंस आएंगे जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, 1 नंबर 1 क्वेश्चन पे मिलने वाला है, और इसके लिए जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो 25 मिनट का मिलेगा। आई थिंक जनरल अवेयरनेस जैसे सेक्शन में 25 मिनट का टाइम कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स गुड आपको, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना है, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है। आप हर एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा कितना, आई थिंक 20 से 25 सेकंड के टाइम या 30 सेकंड का टाइम आप देके आप आगे बढ़ सकते हैं, एंड दैट इज वेरी मच अचीवेबल। आप कर सकते हैं ये, क्योंकि क्वेश्चन को केवल रीड करना है और उनके 4 या 5 ऑप्शन में से आपको सही आंसर मार्क करना है। तो दैट इज ओके, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, फिलहाल एक बार पैटर्न को देख लें। देन रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग आपका दूसरा बड़ा सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की आपको बहुत ज्यादा टेंशन अदरवाइज नहीं होगी, लेकिन हाँ विद इन द सेक्शन आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि 45 मिनट्स के अंदर आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल आपका स्कोर आप अचीव करना चाहते हो वो उतने ही टाइम में आपको करना है। तो रीजनिंग अगला बड़ा आपका सब्जेक्ट होगा। तीसरे नंबर पे आपके क्वांट और इंग्लिश हैं, जिसके 30-30 नंबर हैं, और 30-30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और इसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम, 25 मिनट का टाइम। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में, या अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे 4 सब्जेक्ट में, जो सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है वो 45 मिनट्स का मिलता है 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग के। और ये कहीं ना कहीं ये टाइम भी हमें बहुत कम लगता है। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे इसके साथ जो है अग्री करते होंगे, क्योंकि 45 मिनट में 60 क्वेश्चन कर पाना ये थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा आरबीआई ग्रेड बी जैसे पैटर्न के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें थोड़ा सा नज़र डाल लेनी है,
जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले एक बार हम कट ऑफ को देख लें। 2000 ग्रेड बी में जो आपकी लास्ट 2 साल की कट ऑफ है, एक बार हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि इससे पहले की कट ऑफ बहुत ज़्यादा अभी रिलेटेबल हमारे लिए कुछ रिलेटेबिलिटी नहीं रखती। तो लेट्स टॉक अबाउट 2022, 23 और 24 की कट ऑफ पे जरा एक बार ध्यान दिया जाए, जिसमें कि जो 23 का एग्जाम था वो टफेस्ट एग्जाम था, और 2024 का एग्जाम मैं बोलूँगी थोड़ा सा ईजियर था इन कंपेरिजन टू इन 3 साल के पेपर में देखा जाए तो 2023 का पेपर सबसे टफ था, और 2024 का हमें फिर भी आसान लगा, इजियर लगा 2023 के कंपैरिजन में। कट ऑफ जरा देखी जाए, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, तो कट ऑफ आपकी 9 गई, और 2024 में पेपर थोड़ा सा इजी था, मैंने बताया 15 चली गई, यानी कि कट ऑफ बढ़ गई। देन अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो 63.75, 54.25 एंड देन 63.75, तो ओवरऑल कट ऑफ आपकी नॉर्मल रही है, राइट। मूविंग ऑन, की पॉइंटर्स क्या है इस एग्जाम को लेके, की पॉइंटर्स क्या है जो आपको एक्चुअली दिमाग में बहुत अच्छे से फ्रीज कर लेने चाहिए, बिकॉज ये की पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे आपके सेक्शंस को क्वालिफाई करने में और ओवरऑल कट ऑफ को लाने में। पहली बात कि आपके पास 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, अब ये नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जैक्टली कहाँ पे इंपैक्ट कर सकती है? इट कैन इंपैक्ट यू इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, ऑल्सो इन द इंग्लिश सेक्शन। क्योंकि क्या होता है, जनरल अवेयरनेस में आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको आंसर करना है। कई बार अगर हमारा रिविजन अच्छे से नहीं हुआ है तो हम काफ़ी हमारा ब्रेन काफ़ी हेजी होता है, काफ़ी कंफ्यूजन से भरा होता है, हमें लगता है ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, वेयर एज वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम आवर मेमोरी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपने जनरल अवेयरनेस में जितना भी पढ़ा है उसको आपने अच्छे से रिवाइज किया हो, क्योंकि कंफ्यूजन विल लीड टू मोर केओस, है ना। आप कम पढ़ें लेकिन आप स्ट्रॉन्ग पढ़ें, आप डीप पढ़ें, आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ ये नेगेटिव मार्किंग आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में, क्योंकि इंग्लिश में भी कई बार जब एरर वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हमें लगता है कि शायद ये आंसर है। तो बी वेरी कॉशियस वाइल डूइंग दीज एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग में आप फंस सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपके पूरे के पूरे पेपर में है, रीजनिंग और क्वांट में भी है, लेकिन रीजनिंग क्वांट में नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट उतना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर मैच होता है तब आप मार्क करते हैं, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि आपके आंसर्स नेगेटिव होंगे। बट इन 2 एरियाज में, स्पेशली जनरल अवेयरनेस में, आपका ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। मेक श्योर करें कि आपको अगर गेस वर्क भी करना है तो कैलकुलेटेड गेस कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने ABCDE में आपने ऐसे ही रैंडम गेस कर दिया, वो मत करिएगा, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट। सेक्शनल टाइमिंग है आपके इस एग्जाम में, सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि आपको जो भी करना है एक लिमिटेड टाइम में करना है। अगर देखा जाए जनरल अवेयरनेस और क्वांट और इंग्लिश के बीच के लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिला। आई थिंक इट्स ओके टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली फॉर द जनरल अवेयरनेस। क्वांट और इंग्लिश के अंदर आपको 25 मिनट्स मिले, जो कि डेफिनेटली कम है लेकिन डुएबल है। हाँ, रीजनिंग की बात की जाए तो उसमें 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स का टाइम मिला। अगेन ये कम है रीजनिंग के क्वेश्चन टाइप को देखते हुए, बट हाँ यहाँ पे आपको 60 में से 60 अटेम्प्ट नहीं करना है, आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी जिसके बेसिस पे आप काम करेंगे। तो जो आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, अगर बात रीजनिंग सब्जेक्ट की जाए तो आपका जो एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, इट शुड लाई फ्रॉम 25 to 35 मार्क्स। मतलब आप 25 से 35 क्वेश्चन के बीच का आप टारगेट अगर करते हैं, 25 तक का आपका एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए। आप बेस्ट पॉसिबल जो आपको बेस्ट समझ में आते हैं क्वेश्चन उनको आप ट्राई कीजिए, उन्हीं को आप कीजिए। किसी भी रैंडम क्वेश्चन से शुरू मत कीजिए। प्लीज़ एनालाइज योर क्वेश्चन। आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा रीजनिंग को करने के लिए, तो उस 45 मिनट्स के टाइम में कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम आप इस चीज़ पे लगाइए, आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने में, क्योंकि ये एक रैंडम पेपर नहीं है, ये आपका एक फाइनल मॉक होगा, एक फाइनल मॉक ड्रिल होगी, एक फाइनल एग्जामिनेशन है जो सेलेक्ट करेगा आपको या नहीं भी सेलेक्ट करेगा, डिपेंडिंग कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं इस एग्जाम में। सो यू गिव सम टाइम out of those 45 minutes to analyze the question paper and write down those questions जो आपको लगता है कि ये मैं बेस्ट पॉसिबल वे में अटेम्प्ट कर पाऊंगा। 25 क्वेश्चन आपका एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए, और इट कैन गो अप टू 35 क्वेश्चन, डिपेंड्स द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपको अपना बेस्ट करना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो 20 क्वेश्चन कर पाया। अगर पेपर आपने देखिए अगर सिंसियरली प्रिपेयर किया है तो आप पेपर को अपना बेस्ट पॉसिबल दे के आइए, गेस वर्क मत कीजिए। एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सिंसियरली यू विल अंडरस्टैंड दैट पेपर इज
जस्ट अबव द नॉच, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या ये नॉर्मल है या ये इजी नोट पे है। इजी नोट पे है तो ऑब्वियसली बात है आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड सो बी द कट ऑफ विल बी हाई। एंड अगर पेपर आपका डिफिकल्ट लेवल पे है, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आप लेस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो फिर पे अटेंशन ऑन दी एक्यूरेसी। द नेक्स्ट थिंग इज सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करती है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस में कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नंबर लेकर आने हैं, सो दैट आप उन सेक्शंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी मैच करना है। तो सेक्शन कट ऑफ पे पूरा प्रॉपर आपका फोकस होना चाहिए। हो सकता है आपका कोई एक सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो जो सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है उसकी केवल कट ऑफ निकालने पे आप फोकस कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस जिससे आपकी कट ऑफ निकल जाए, उतना क्वेश्चन पेपर आप करके आइएगा, राइट। देन द लास्ट इज ओवरऑल कट ऑफ, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। नाउ मूविंग ऑन। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी में 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, दैट यू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, और ये कॉन्फिडेंस की बात एक्चुअली अप्लाई होती है उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने एक्चुअली बहुत अपनी तैयारी करी है, जो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे थे, जिन्होंने तैयारी आरबीआई ग्रेड बी का, जिनका सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए वो टाइम से लगे हुए थे, जिनको पता था कि इस जर्नी में मुझे 3 से 4 या 4 से 5 महीने का समय लगेगा, एंड दे स्टार्टेड ऑन टाइम। और अगर आपने स्टार्ट ऑन टाइम किया तो आपने सिंसियरली प्रिपेयर करा है, और अगर आपने सिंसियरली प्रिपेयर किया तो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा, राइट। एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू ईच एंड एवरी सेक्शन। अपना बेस्ट कीजिए, इस बात से मत घबराइए कि मॉक में तो मैं जो है रीजनिंग में 60 क्वेश्चन में से मेरे करीब करीब जो है 35 हमेशा होते थे, मेरा 35 स्कोर आता था, आज तो मैं 20 भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपके एवरेज आपने अच्छा किया है अभी तक मॉक्स के अंदर, और अगर आज आप नहीं कर पाए, तो ये मान लीजिए कि ये पेपर डिफिकल्ट नॉट पे आया है, ठीक है। सो गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट करना है, पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। हो सकता है स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन ना हमसे बने, हमें अगले 16 क्वेश्चन को पॉजिटिवली देखना है, उसको करना है, क्योंकि देयर विल बी पूरा का पूरा 200 क्वेश्चंस आपके सामने है। आपको अपने बेस्ट क्वेश्चंस मार्क करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपकी स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो टाइम मैनेजमेंट। सपोज मैं एक रीजनिंग के एग्जांपल से आपसे समझाना चाहती हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको 60 मिनट, जो 60 क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको केवल 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। अगर देखा जाए तो किसी एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट भी पूरा नहीं मिल रहा है। 60 क्वेश्चन 45 मिनट्स, राइट। ऐसे में आप 60 क्वेश्चन टारगेट नहीं कर सकते, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप क्या कर सकते हैं? आप बेस्ट पॉसिबल अपने क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हैं। तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है 25 क्वेश्चन और एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है आपका 35। उससे ऊपर कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, अनटिल अनलेस पेपर बहुत आपका आसान ना हो, जो कि आरबीआई ग्रेड बी में पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मेक श्योर करें कि आपने अपने टाइम को मैनेज किया। अच्छा, ये टाइम मैनेजमेंट भी उन्हीं लोगों का बहुत स्ट्रांग है या उन्हीं लोगों को बहुत स्ट्रांग होगा हु हैव ऑलरेडी गिवन सम मॉक्स, क्योंकि अगर हमने अभी तक कोई मॉक नहीं दिया है तो एग्जाम में जाके ही हम टाइम मैनेज कर लेंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। कहने में अच्छा लगेगा लेकिन ये थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। इसलिए हमेशा बताया जाता है, हमेशा कहा जाता है दैट ट्राई टू फील दैट एनवायरमेंट जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली जाके फील करना है। सो ट्राई टू ऑलवेज गिव मॉक। अगर अभी भी आपने मॉक नहीं दिए तो ट्राई कीजिए, जितना भी आपके पास टाइम है उसमें आप 2 से 3 मॉक दे सके, सो दैट यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। लास्ट वी हैव कैलकुलेटेड गेस। जैसे कि इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ कि गेस वर्क आप ऐसे रैंडम गेस मत कीजिए, कैलकुलेटेड गेस कीजिए। एंड एट लास्ट आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, क्योंकि अगर आपने अपनी तैयारी समय से शुरू की थी, अपने टाइम से आपने तैयारी शुरू की थी, आपने वो सभी चीज़ें फॉलो करी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपने मॉक लगाए, आपने एनालिसिस किया, अगर आपने ये जनरल रूटीन फॉलो किया है एक एस्पिरेंट का, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू विन इन दिस रेस। एंड डू नॉट बी वरीड, आप पैनिक मत कीजिएगा, आप जो है डिसहार्टन मत होइएगा। आपको अपना बेस्ट देना है, और उस एग्जाम के जो 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, उस एग्जाम में जस्ट बी वेरी पॉजिटिव। Whatsoever knowledge you have gained for RBI Grade B examination, उस नॉलेज को आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है, अपने क्वेश्चंस के थ्रू आपको डिस्प्ले करना है, राइट। सो समटाइम्स मे बी योर नॉलेज विल नॉट हेल्प, बट योर कॉमन सेंस, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर स्ट्रैटेजी, योर टाइम मैनेजमेंट, योर कॉन्फिडेंस, दीज थिंग्स विल हेल्प। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपना पेपर अच्छे से देके आइए। ध्यान रखिए कि ये पेपर केवल क्वालिफाइंग है,
इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शन को भी क्वालिफाई करना है, इसको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है. So maintain that confidence within you and all the very best, guys, and we will see you in the analysis that will take place on the exam date, that is 18th of October, in this platform only. तो वहाँ के लिए आप connected रहिएगा, and all the very best, guys. Thank you everyone. Thank you so much.